सो हे गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई एनसीईआरटी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का लेक्चर सीरीज, जिसमें हम देखेंगे सीजीबीएसई क्लास 9th का। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे पूरे भूगोल का कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री जिसे इतिहास के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एंड इंडियन पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान। हर कॉन्सेप्ट को क्लियर ढंग से हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन है। लेट मी टेल अबाउट कि हम सबसे पहले जिस चैप्टर में घुसेंगे उस चैप्टर के बारे में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बुक तो आपके पास भी है, आप बुक को रीड कर सकते हो, बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन वो जो बुक बोल रहा है उसे समझने के लिए चाहिए होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। उस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने का हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हो, मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन के बारे में अपन को पढ़ना है। क्या होता है मानचित्र? मानचित्र का अध्ययन हम कैसे करते हैं, इस वीडियो में हमें यही देखना है। हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि मानचित्र को अगर पढ़ना है, चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मानचित्र को अगर हमें देखना है तो क्या हम देख सकते हैं कि सपोज मान लो एक मानचित्र है हमारे पास, मतलब मैप है, मानचित्र को मैप भी बोलते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे इंडिया बना दूं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम सपोज मान लो इंडिया को मैं बना ही देता हूँ। जस्ट 2 सेकेंड देना मुझे, मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, ये मान लो इंडिया का मैप है, थोड़ा सा गड़बड़ भी बना होगा, इट्स ओके। अगर इंडिया के मैप है, अगर मैं सेंटर पे यहाँ पे खड़ा हो जाऊं और मैप को मुझे पढ़ना है, मान लो यहाँ पे दिल्ली है, ओके, ये राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है, और इधर मान लो ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इतने सारे जो हमारे पास स्टेट हैं, नीचे भी कुछ स्टेट है, हम यहाँ पे बैठे हैं छत्तीसगढ़ में। तो क्या मैं इस मैप को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ूंगा? अगर मैं बोल दूं कि भैया आप कहाँ से हो, ओके, और यहाँ पे मान लो एमपी है। अगर मैं मान लूं कि मेरा कोई स्टूडेंट एमपी में बैठा है और मैं छत्तीसगढ़ से पूछ रहा हूँ, बेटा आप कहाँ से हो, तो वो क्या बताएगा? छत्तीसगढ़ के बगल में। तो बगल में तो हमें समझ नहीं आएगा कि कौन से बगल में, ऊपर नीचे बताओ, लेफ्ट राइट बताओ। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो मैप हमने सीखा कि हमें बताना पड़ेगा कि किधर को जाना है, उसे अपन बोलते हैं डायरेक्शन, कि हमें एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। और इसी डायरेक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसको बोलते हैं मानचित्र अध्ययन। मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश के टर्म भी यूज करूंगा, क्योंकि वो आपको आगे चल के मतलब हेल्प होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि मानचित्र के बारे में तो हमने देखा, तो मानचित्र जो मैप मैंने बताया या फिर मैंने डायरेक्शन बताया, मतलब सर बोलना क्या चाह रहे हो सर? दिशा कितने प्रकार के होते हैं? दिशा हम देखते हैं, आज तो मान लो कि हम फोन यूज कर लेते हैं, कंपास यूज कर लेते हैं, बट बहुत पहले की अगर अपन बात करते हैं तो हमें तो नहीं पता होता था ना कि किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर नॉर्थ, किधर साउथ, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है। तो हम क्या करते थे कि हमें हमारे दादाजी एक तारा का नाम बता दिए थे, बेटा ये ध्रुव तारा है, और जिधर ध्रुव तारा हो ना, उधर होता है उत्तर दक्षिण, उत्तर दिशा। अब ध्रुव तारा जिधर हो उधर हम क्या करते थे कि भैया ये तो उत्तर दिशा है। तो मान लो कि ध्रुव तारा ऊपर में है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये हो जाएगा उत्तर, और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी से। तो सर इसके जस्ट अपोजिट होता है दक्षिण। अब हम देखते हैं कि जिधर से सन राइज होता है, जिधर से सूर्योदय होता है, उधर हम बोलते हैं पूर्व, और जिधर को अस्त होता है सर, उधर को तो पश्चिम बोलते हैं। तो क्या हमें ये चार डायरेक्शन, चार दिशा समझ में आया? कि जिधर ध्रुव तारा होगा उधर हम उत्तर लेंगे, उत्तर के जस्ट ऑपोजिट में दक्षिण लेंगे, और जहां पे सूर्य उदय होता है वहां पे पूर्व लेंगे, और जहां पे सूर्य अस्त होता है वहां पे पश्चिम लेंगे। अब
हमने तो इतना चीजें देख ली, लेकिन प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये आती है कि मान लो कि एक लड़का है, मान लो उत्तम है, ठीक है, उत्तम है, उत्तम का घर यहाँ पे है। तो वो बता दिया कि सर मेरा घर ना इस पॉइंट से उत्तर की तरफ है। लेकिन हमारे क्लास में एक और विद्यार्थी हैं जिसका नाम है हिमांशु, और हिमांशु का घर यहाँ पे है। अब हिमांशु सोच रहा है कि सर मैं पूर्व बताऊं कि मैं उत्तर बताऊं, है ना, कंफ्यूजन है कि सर मुझे पूर्व बताना चाहिए कि मुझे उत्तर बताना चाहिए, क्योंकि ना ये पूर्व में है ना उत्तर में है। तो इसके लिए हमने चार और दिशा का खोज किया या फिर नाम दिया, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर एक दिशा का नाम अलग अलग है। जैसे मान लो हम उत्तर दक्षिण को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उत्तर दक्षिण को हम बाप में समझते हैं, हर चीज समझते हैं, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व, ये हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। कोई टेंशन मत लेना, हम अभी तुरंत आपके बुक पे आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। तो आप देख सकते हो कि अब हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शन दिशा हो गया है, जिसमें से मेन जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसके अलावा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये चार और भी एक्स्ट्रा हमारे पास डायरेक्शन है। अब इन डायरेक्शन के हिसाब से आपको जिधर भी जाना है, जिधर को जाना है, आप बता सकते हो कि सर मेरा घर ना इस साइड पे है। ओके, तो अब हम रही बात कि इतना चीजें हमने क्यों देखा। हमने इतना चीजें इसलिए देखा क्योंकि अब जो हम आपके बुक पढ़ने वाले हैं उसमें आपको यूज आएगा। तो डायरेक्शन हमने देखा, डायरेक्शन में बोला है कि पूरब दिशा किस ओर होगी। आपका जवाब होगा सर सूर्योदय, बताया था ना अभी, सूर्योदय होने की ओर। तो क्या मुझे अगर एक डायरेक्शन पता चल गया, तो क्या मैं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम इन चारों दिशाओं के का मान ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? ठीक है सर, ये सब आप पढ़ना, मैं जो पढ़ाया हूं ना वही यहाँ पे है। ये बोला है कि 360 होता है, मतलब पूरा घूम जाओ, एक तो होता है ना। अब देखो इतना काम का नहीं है, आगे हम चलते हैं। तो हमने देखा कि किसी नई जगह हम दिशा कैसे पता करेंगे। मान लो कि मैं अपना कहीं गया, ठीक है, कहीं घूमने गया, अब मुझे दिशा के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सी किधर दिशा है। तो हमें सूर्योदय और सूर्यास्त और ध्रुव तारा, इन सब का पता करना पड़ेगा। इसके अलावा चुंबकीय सुई, कंपास देखा है आपने, कंपास ऐसे होता है और यहाँ पे कुछ नंबरिंग होती है, और ये जहां पे भी नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ साइड पे हमेशा उसका कंपास का जो नल्ला होता है, जो नीडल होता है, वो किधर रहेगा, तो नॉर्थ की तरफ रहता है। यस सर। और एक ध्रुव तारा को भी हम देखते हैं जो कि उत्तर दिशा बताता है, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अभी मैं आगे बताऊंगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, होप आपने पहले के क्लास में पढ़ चुका होगा, बट एक बार मैं फिर से बताऊंगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बातें बोल रही है कि भौगोलिक उत्तर की वास्तविक उत्तर भी कहती हैं। मतलब जो भौगोलिक है, भौगोलिक मतलब सर ज्योग्राफी वाला, अर्थ वाला, उसको हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं। और इसके अलावा ना एक चुंबकीय उत्तर होता है। सर क्या बोल रहे हो, मतलब अभी तक आपने जो पढ़ाया कि यहाँ पे एक उत्तर है और यहाँ पे एक दक्षिण है, क्या इसके अलावा एक और उत्तर होता है? जी हाँ, ये है भौगोलिक। और मैं जो बात कर रहा हूँ एक ये चुंबकीय। सर क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, रुको बताता हूँ। ये बताओ, चुंबक से खेल नॉर्थ साउथ होता है? जी सर बिल्कुल होता है। अब ये बताओ मुझे, एक और चुंबक लाओगे, चलो मैं दो चुंबक तुमको दे देता हूँ, एक नॉर्थ एक साउथ, और दो चुंबक एक्स्ट्रा ला रहा हूँ। अब मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ लिख दूं, यहाँ पे साउथ लिख दूं, ओके, और एक और कंडीशन लिख दूं कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये एक दूसरे के अट्रैक्शन होगा, इधर ही आएगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे, और ये तो एक दूसरे के दूर जाएगा, जाएगा? ठीक है सर जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हम कंपास लेते हैं ना, ये जो कंपास मैंने बताया वो नॉर्थ साइड चला जाता है,
तो कंपास का नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अर्थ का साउथ होगा भैया? तब तो अट्रैक्ट हो रहा है। आई बात समझ में? देखो, मस्ट कॉन्सेप्ट है, समझो थोड़ा सा। ये मेरा अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, और ये मेरा चुंबक है। अब मैं देखा कि ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, लेकिन मैंने अभी तुरंत बताया कि अगर नॉर्थ है तो यहां साउथ होगा, तब अट्रैक्ट होंगे। अगर एक ही कलर हो जाए तो ये तो दूर भागेगा, लेकिन हमने यहां देखा कि ये तो पास जा रहा है। तो ये नॉर्थ है, तो क्या मैं बोल दूं कि यहां नॉर्थ है मतलब यहां पे साउथ होगा? जी सर, बिल्कुल। तो देख रहे हो, अर्थ का साउथ तो यहां है, लेकिन चुंबक का नॉर्थ इधर है। तो जब अर्थ का साउथ इधर है तो अर्थ का नॉर्थ इधर होगा। हाँ, बिल्कुल। तो यहीं पे बोला गया है कि एक और उत्तर होता है जिसे चुंबकीय उत्तर कहते हैं। चुंबकीय सुई हमेशा चुंबक के उत्तर की ओर इंगित करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो, अब इतना क्लियर हो गया तो अब हम आते हैं नक्शे की दिशा में। तो नक्शे की दिशा मैंने, देखो, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं हर वो चीज कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जो आपके बुक में दिया है। मैं बुक को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ये चीज ना लगे कि सर आप तो बुक से पढ़ा ही नहीं रहे हो। नहीं तो मैंने अभी आपको पूरा बता दिया है। अभी एग्जाम्पल देके, जैसे ये एग्जाम्पल पता है, यहाँ हम बैठे थे। अब बताओ, मध्य प्रदेश की किस डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश है? चलो जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये नॉर्थ सर, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। सर हिंदी मीडियम, मुझे तो नहीं पता। सर ये पूर्व, सर ये पश्चिम, सर ये उत्तर, सर ये दक्षिण। चलो बताओ, मध्य प्रदेश के किस दिशा में उत्तर प्रदेश है? भैया नॉर्थ, उत्तर। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन पूछो सर जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मध्य प्रदेश की किस दिशा में छत्तीसगढ़ है? तो ऐसे तो हम नॉर्थ बोलेंगे, लेकिन ऐसे में मेन है, बीच में आता है, तो क्या बोलेंगे? सॉरी, नॉर्थ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ईस्ट, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। अब मैं पूछूं कि महाराष्ट्र के किस दिशा में कर्नाटका है? तो क्या हम बोल सकते हैं दक्षिण में? ओके, तो यही बोला है कि हम जब भी वास्तव में दिशा देखते हैं ना, वो किसी सापेक्ष में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हमें क्लियर क्रिस्ट तरीके से समझना है और एग्जाम में अच्छे तरीके से फोड़ना है। ओके, देखो, मैं बोला कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मैं क्या बोला, एक मिनट, चलो यहां पे देखते हैं। यहां देखते हैं ना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, और ये ई है। अब देखो, मैं बोला कि ए के मैं क्या बोला कि ए के पूर्व में बी है, ए के पूर्व में बी है, लेकिन सेम मैं बोला कि सी के उत्तर में बी है, और सेम मैं बोला कि बी के कौन सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में बी है। तो देखिए, अगर मैं ए के लिए बोलूं तो पूर्व में बी है, अगर मैं सी के लिए बोलूं तो उत्तर में बी है, अगर मैं बी के लिए बोलूं तो उत्तर पूर्व में बी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक डायरेक्शन अपने सापेक्ष के लिए काम करता है, और सापेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे के संदर्भ में। जैसे एग्जांपल दिया है कि जगदलपुर रायपुर के किस दिशा में है? तो जगदलपुर रायपुर के, यहाँ कहीं जगदलपुर है, यहाँ रायपुर है, किस दिशा में है? सर दक्षिण दिशा में। आ रही बात समझ में? कोई डाउट हो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चलेंगे, तो ये आपके एक्सरसाइज दिया है, आप इसे करना, और जहां पे भी डाउट हो बताना, और हर एक का क्वेश्चन आप उसमें बता सकते हो, कमेंट में करके बता सकते हो। ओके, अब हमारी बात आती है पैमाना के बारे में। पैमाना को पढ़ने के लिए लेकिन हमें चाहिए एक फ्रेश माइंड, सो हम इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप इसे पढ़ के आना,
क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है एक्सरसाइज वाला, ये वाला क्वेश्चन, वो आप करके कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।